मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण से ज्यादा कोटा देने को लेकर एमपीपीएससी अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर पहुंचकर परीक्षा परिणाम निरस्त करने और आरक्षण में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों ने मांग की है कि 2019 में हुई परीक्षा परिणाम को निरस्त किए जाएं, साथ ही आरक्षण में हुई गड़बड़ी को जल्द ही ठीक किया जाए। उनका कहना है कि 27% का आरक्षण का जो मुद्दा उच्च न्यायालय में 24 मार्च को सुनवाई के लिए है, उसकी सुनवाई जब तक नहीं हो जाती तब तक उस पर रोक लगा दी जाए। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और मांग जल्द पूरी करने की बात कही है। ये सभी विद्यार्थी वो हैं जो मुख्य परीक्षा 2019 जो आपकी 21 मार्च से आयोजित होने वाली है उसको देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 का जो परिणाम दिया गया है उसमें कई विसंगतियां पाई गई। उन विसंगतियों के आधार पर विद्यार्थीगण आपके हाई कोर्ट जबलपुर गए, जिसकी अंतिम सुनवाई 15 मार्च को आपकी लंबित थी, जिसमें यह निर्णय आना था कि मुख्य परीक्षा हो या ना हो, लेकिन वह प्रकरण नहीं सुना गया और अगली सुनवाई हमें 26 मार्च की दी गई है। तब तक मुख्य परीक्षा हो जाएगी। यदि मुख्य परीक्षा हो जाती है तो उस परिस्थितियों में जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में विसंगतियां हैं उसके आधार पर परिणाम में बदलाव आएगा और उस बदलाव में कई विद्यार्थियों के हित जो हैं वो दांव पर रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि आप मुख्य परीक्षा में जब तक की न्यायालय प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप परीक्षा ना लें, ताकि किसी भी विद्यार्थी का हित दांव पे ना लगे। आज कौन सा दिन है? आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर। कल भी आए थे, कल ज्ञापन सौंपा गया था। हर बार ज्ञापन ले लिया जाता है लेकिन हमें ठोस कोई कार्यवाही के ऊपर आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। आज किस तरह का कदम उठाया नया? कब तक रहेगी अनिश्चितकालीन है? देखिए, एक सीधी सीधी बात है, विद्यार्थी क्या कर सकता है? विद्यार्थी अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से कह सकता है। हम लोग भी यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं। इसके अलावा कोविड की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है या सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हम विद्यार्थियों को कोई मूल्य है या नहीं है। हम लोग लगातार आए हैं, लगातार आने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ये विद्यार्थी जो 21 तारीख से पेपर देने वाले हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इनका भविष्य दांव पे है, ये कब तक आकर यहाँ पर आयोग के सामने अपने हकों के लिए भीख मांगते रहेंगे? कितने विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं इससे? कम से कम इससे जो प्रभावित है, आप अगर मान के जाए तो पूरे विद्यार्थी जो परीक्षा देते हैं सभी प्रभावित हैं, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, जब आप एक परीक्षा का सही समय पर परिणाम नहीं देते हैं तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होते हैं, भले वो पेपर क्वालिफाई किए हैं नहीं किए, उनका मनोबल गिरता है। दूसरा, 10,000 के आसपास विद्यार्थी वो हैं जो आपकी परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके मन में एक चिंता है, मेंस होगी, मेंस नहीं होगी, हो गई तो कोर्ट का स्टे आएगा या नहीं आएगा, क्या हमें बाद में हम सूची में रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप सोचिए, एक विद्यार्थी रोजगार के लिए मारा घंटों तैयारी कर रहा है और उसके बाद में उसके मन में एक डर है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो कैसे मुख्य परीक्षा अच्छे तरीके से दे देगा? एग्जाम स्थगित नहीं होती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर एग्जाम स्थगित नहीं होती है तो हम लोग तो इसी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बात यह है ना कि अगर एग्जाम होगी तो होगा क्या? मुद्दे की बात है कि अगर एग्जाम ये लोग ले रहे हैं तो होगा क्या? तो ये होगा कि जिस दिन न्यायालय का निर्णय आएगा उस दिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम में बदलाव होगा। उच्च शिक्षा विभाग के किसी प्रतिनिधि से अभी तक आपकी बात नहीं है क्या? हम लोग, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, बड़े लोग जितने भी हैं इनमें से किसी का समर्थन हम लोग को मौजूद नहीं है। हम साधारण विद्यार्थी हैं, अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी से भी बात, ट्विटर के लिए आप अगर देखेंगे करीब 2,500 लोग अभी ऑनलाइन हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक हमारे साथी याचिका लगाने के लिए पहुँच चुके हैं। हाई कोर्ट में भी एक नई PIL लगा दी जा चुकी है। जितने संवैधानिक रास्ते हैं हम उन रास्तों को अपना रहे हैं। असंवैधानिक तरीके से हम कोई भी कार्य न करना चाहते हैं, न कर रहे हैं, और यही हम आयोग से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी असंवैधानिकता के तहत किसी भी विद्यार्थी, चाहे एक विद्यार्थी का भी हित प्रभावित होता हो, तो वैसा ना करें, क्योंकि व्यक्तियों के जीवन और मरने की चीज़ होती है जब भी मुख्य परीक्षा होती है। आपका बच्चा